नमस्कार, वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन। मैं हूं गगन और आज हम शुरू करेंगे कॉनिक सेक्शंस एक्सरसाइज 10.2। कॉनिक सेक्शंस में हमने सीखा था कि एक कॉन था, उसका एक प्लेन के साथ में इंटरसेक्ट जो होता था उससे हमें डिफरेंट टाइप की कर्व्स मिलती थी। एक्सरसाइज 10.1 में हमने सर्कल के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर हम सेकंड कर्व पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन एंड ए फिक्स पॉइंट नॉट ऑन द लाइन इन द प्लेन। तो पैराबोला क्या होता है? सेट ऑफ पॉइंट्स है। जो ये सेट ऑफ पॉइंट्स है ये इक्वल डिस्टेंस पे होता है एक लाइन से और एक फिक्स पॉइंट से। फिगर में दिखाया गया है कि एक लाइन एल है और एक पैराबोला है जिसका फेस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ ओपन हुआ है और एक पॉइंट एफ है। पैराबोला की डेफिनेशन से इस लाइन से इस कर्व की जितनी डिस्टेंस होती है उतनी ही इस पॉइंट एफ से होती है। इट मीन्स P1F is equal to P1V1, यानी V1 is a point on the line and P1 is the point on the parabola and F is the focus of the parabola. Similarly, P2F is equal to P2V2 and P3F is equal to P3V3. It means कि जो दोनों डिस्टेंस हैं ये इक्वल होती है। तो ऐसा एक सेट ऑफ पॉइंट्स होता है पैराबोला। इस फिक्स लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं और जो फिक्स पॉइंट होता है इसको हम फोकस ऑफ पैराबोला बोलते हैं। फोकस से होते हुए एक लाइन पैराबोला को इंटरसेप्ट करती है। इस लाइन को हम एक्सिस ऑफ द पैराबोला बोलते हैं और पैराबोला जहाँ पे इस लाइन को इंटरसेप्ट करता है उसको हम वर्टेक्स ऑफ पैराबोला बोलते हैं। चार ही चीजें हैं। नंबर 1 डायरेक्ट्रिक्स, नंबर 2 फोकस, नंबर 3 एक्सिस एंड नंबर 4 वर्टेक्स। आई होप कि यह आपको फिगर के माध्यम से क्लियर हुआ होगा। स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। तो अभी हमने पैराबोला की डेफिनेशन पढ़ी थी और कुछ टर्म्स को जाना था, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, वर्टेक्स एंड एक्सिस। चूंकि हमारे पास में दो एक्सिस होते हैं, एक्सिस एक्स और एक्सिस वाई। इसमें भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। पैराबोला का जो माउथ है वो किस तरफ ओपन है उसके हिसाब से हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन आती हैं। तो चार तरीके से पैराबोला का जो माउथ है वो ओपन हो सकता है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ओपन हो सकता है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, सिमिलरली पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो इनकी हम अलग अलग इक्वेशंस को जानेंगे। तो नंबर ए फिगर में देखिए, पैराबोला का जो माउथ है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ ओपन है। इसका जो वर्टेक्स है वो हम मानते हैं कि ओरिजिन 0 0 पर है और जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है। तो इस पैराबोला का जो फोकस होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा और उसके कोऑर्डिनेट होंगे a,0। जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो पैराबोला के पीछे होती है, एक लाइन होती है। उस लाइन का जो इक्वेशन है वो x इज इक्वल टू -a होगा और इस पैराबोला का जो इक्वेशन होगा वो होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये जो पैराबोला है इसका माउथ पॉजिटिव x डायरेक्शन में ओपन है। तो इसकी जो फोकस होगी उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा a,0। इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है उसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू -a और पैराबोला का जो इक्वेशन होगा वो होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। फिगर बी में देखिए, अब पैराबोला का जो माउथ है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ओपन है। तो जो फोकस का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -a,0। डायरेक्ट्रिक्स इसके पीछे होगी एक लाइन, तो उस लाइन का जो इक्वेशन है वो होगी x इज इक्वल टू +a और पैराबोला का जो इक्वेशन होगा वो होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। चूंकि इसका माउथ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ ओपन है तो जो पैराबोला की इक्वेशन है उसमें माइनस का साइन आएगा। नंबर 3 कंडीशन हो सकती है कि पैराबोला का जो माउथ है वो पॉजिटिव y डायरेक्शन की तरफ ओपन हो। तो फोकस के पॉइंट आएंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी यानी 0,a और डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन होगा वो होगा y इज इक्वल टू -a और पैराबोला का इक्वेशन होगी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। फिगर डी में देखिए, पैराबोला का जो माउथ है वो नेगेटिव y डायरेक्शन की तरफ ओपन है। तो फोकस के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होगा 0, -a। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू a और पैराबोला की इक्वेशन होगी x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। माइनस इसलिए आया है क्योंकि जो इसका माउथ है वो -y डायरेक्शन की तरफ ओपन है। अगर आप ये जानते हैं कि पैराबोला का जो माउथ है वो किस तरफ ओपन है तो उससे आप इक्वेशन ऑफ द पैराबोला को लिख सकते हैं। सपोज कीजिए पैराबोला का माउथ नेगेटिव y डायरेक्शन में है तो आप -4ay लिख लीजिए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यही पैराबोला की इक्वेशन होगी। यदि पैराबोला का माउथ पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ ओपन है तो आप +4ax लिख लीजिए इज इक्वल टू y स्क्वायर आ जाएगा। तो इससे आप किसी भी पैराबोला की इक्वेशन को लिख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम ऑफ ए पैराबोला इज ए लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला थ्रू द फोकस एंड हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द पैराबोला। तो जो लेटस रेक्टम होता है ये एक परपेंडिकुलर लाइन है जो कि फोकस से जाती है और जिसके एंड पॉइंट पैराबोला पर लाई करते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन देखिए AB, इसको हम लेटस रेक्टम ऑफ ए पैराबोला बोलते हैं और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 4a।
फ्रॉम द स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ द पैराबोलाज वी हैव द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अभी हमने जो इक्वेशंस को पढ़ा था उससे हमने कुछ ऑब्जर्वेशन किए हैं। नंबर 1, पैराबोला इज सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। इफ द इक्वेशन हैज ए y स्क्वायर टर्म देन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग द x एक्सिस, एंड इफ द इक्वेशन हैज एन x स्क्वायर टर्म देन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग द y एक्सिस। तो अभी हमने पढ़ा था जब पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ माउथ था तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax था, और नेगेटिव x की तरफ था तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax था। मतलब y स्क्वायर का टर्म आ रहा है तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग द x एक्सिस होगी, और यदि x स्क्वायर का टर्म इक्वेशन में है तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलोंग द y एक्सिस होगी। सेकंड पॉइंट, व्हेन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग द x एक्सिस द पैराबोला ओपन्स टू द राइट इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव, लेफ्ट इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x इज नेगेटिव। यानी पैराबोला का माउथ जो है वो ओपन्स राइट की तरफ होगा यदि x की वैल्यू पॉजिटिव है, और लेफ्ट की तरफ ओपन होगा यदि x की वैल्यू नेगेटिव है। सिमिलरली थर्ड पॉइंट में बोला गया है कि सिमेट्री इज अलोंग द y एक्सिस द पैराबोला ओपन्स ऊपर की तरफ होगा यदि y इज पॉजिटिव, और नीचे की तरफ ओपन होगा यदि y इज नेगेटिव। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। तो हमें यहाँ पे चार चीजें निकालनी है। नंबर 1 फोकस, नंबर 2 एक्सिस, नंबर 3 इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, एंड नंबर 4 लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। फर्स्ट क्वेश्चन, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। देखिए इक्वेशन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए जो पैराबोला का माउथ है वो किस तरफ ओपन है। आप राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ पे 12x है यानी पॉजिटिव x है, तो पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ पैराबोला का माउथ ओपन होगा। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। और अभी हमने पीछे ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि इक्वेशन यदि y स्क्वायर का टर्म को रखती है तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग द x एक्सिस होगा। क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव सो द पैराबोला ओपन्स टू द राइट। इसको हम y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से कंपैरिजन कर लेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। a की वैल्यू आने से आप सारी चीजों को निकाल सकते हैं। फोकस के पॉइंट हमारे पास a, 0 होते हैं तो 3, 0 आ गया। डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है वो x इज इक्वल टू माइनस ए होता है क्योंकि वो पैराबोला के पीछे लाइन होती है जो कि नेगेटिव x एक्सिस को कट करती है, तो x इज इक्वल टू माइनस ए होता है, तो x इज इक्वल टू -3 आ गया। रेक्टम इज इक्वल टू 4a होता है तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 हो गया। और इसमें एक्सिस ऑफ द पैराबोला पूछा था तो ये सिमेट्री इज अलोंग द x एक्सिस है। नंबर 2 क्वेश्चन इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। तो देखिए राइट हैंड साइड में y का टर्म है और पॉजिटिव है तो पैराबोला का जो माउथ है वो पॉजिटिव y डायरेक्शन की तरफ ओपन होगा, और इसका जो फोकस के पॉइंट होंगे वो 0, a होगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू -a होगा। a की वैल्यू हम कंपैरिजन करके निकाल लेंगे। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई 3y2। फोकस आ गया 0, a तो 0, 3y2। इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू -a तो y इज इक्वल टू -3y2। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a, 4 इंटू 3y2 इज इक्वल टू 6, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग द y एक्सिस। नंबर 3 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। देखिए राइट हैंड साइड में देखिए x का टर्म है और माइनस का साइन है तो पैराबोला का जो माउथ है वो नेगेटिव x डायरेक्शन की तरफ ओपन होगा, और इक्वेशन जो हम कंपैरिजन करेंगे वो होगी y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तो एक्सिस ऑफ द पैराबोला -x एक्सिस की तरफ होगा। सेकंड कंपैरिजन करने पे a इज इक्वल टू 2 आ गया तो फोकस के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो -a, 0 तो -2, 0 हो गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आप अपने माइंड में एज्यूम कीजिए कि पैराबोला का माउथ -x डायरेक्शन की तरफ ओपन है तो जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो उसके पीछे होती है तो पॉजिटिव x एक्सिस को वो इंटरसेक्ट करती है तो x इज इक्वल टू a होती है उसकी इक्वेशन, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। नंबर 4 क्वेश्चन, x स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। राइट हैंड साइड को देखिए y का टर्म है और माइनस है तो नेगेटिव y डायरेक्शन की तरफ इसका माउथ ओपन होगा। इसको हम कंपैरिजन कर लेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay से तो a की वैल्यू आ गई 4। फोकस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0, -y तो जो कि आ गया 0, -4। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू a होती है तो y इज इक्वल टू 4 आ गया, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। Next question, in each of the exercise 7 to 12 find the equation of the parabola that satisfies the given conditions. Number 7 question is focus दिया है 6, 0 डायरेक्ट्रिक्स x is equal to -6। पिछले क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे थे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला दी हुई थी उससे हम फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये सब निकाल रहे थे। इसमें उल्टा करना है, फोकस दिया है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया है तो इससे हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला को लिखना है। फोकस को देख के ही आप समझ जाएंगे कि पैराबोला का माउथ किस तरफ ओपन है। अब फोकस दिया है 6, 0 x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 6 दी हुई है और y कोऑर्डिनेट 0 है तो इसका मतलब x एक्सिस पे ये पैराबोला है, और चूंकि x की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ इसका माउथ ओपन है। सिंस द फोकस 6, 0 लाइज ऑन द x एक्सिस हेंस द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज ऑफ द फॉर्म y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax विद a इज इक्वल टू 6। जो पैराबोला पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ ओपन होता है उसका जो फोकस होता है वो होता है a, 0 और यहाँ पे हमें दिया है 6, 0 तो a इज इक्वल टू 6 आ गया। y इज इक्वल टू 4ax में इस a की वैल्यू को पुट कर दीजिए तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x। नंबर 8 क्वेश्चन, फोकस दिया है 0, -3 डायरेक्ट्रिक्स दिया है y इज इक्वल टू 3। तो फोकस को ध्यान से देखिए, y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3, इसका मतलब जो पैराबोला का माउथ है वो नेगेटिव y डायरेक्शन की तरफ ओपन है और
उसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay वेयर a इज इक्वल टू 3। इसमें a इज इक्वल टू 3 पुट कीजिए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12y इक्वेशन ऑफ द पैराबोला आ गई। नंबर 9th क्वेश्चन वर्टेक्स 0 0। देखिए अभी हम जितने भी पैराबोला पढ़ रहे हैं इसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स हमने पढ़ा था जो एक्सिस और पैराबोला इंटरसेक्ट जहां पे करते हैं उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं और वो हमेशा ओरिजिन पे ही है। तो वर्टेक्स 0 0 और फोकस 3,0। तो फोकस पे फोकस कीजिए और यहाँ पे 3,0 दिया, इसका मतलब पैराबोला का जो माउथ है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ ओपन है, जिसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और a की वैल्यू हमारे पास आ गई है a इज इक्वल टू 3। इसको आप इक्वेशन ऑफ द पैराबोला में पुट कीजिए तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x आ गया। नंबर 11th क्वेश्चन इज वर्टेक्स 0 0 पासिंग थ्रू 2,3 एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो देखिए वर्टेक्स तो हमेशा 0 0 ही रहेगा सारे के सारे ही केस में। तो एक्सिस चूंकि अलोंग द एक्स एक्सिस है तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला के दो केस हो सकते हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हो सकता है और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। अब ध्यान दीजिए कि जो पैराबोला है वो पासिंग थ्रू 2,3 है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। भाई दोनों ही वैल्यू x और y की प्लस प्लस हैं, 2 और 3। तो ये जो पैराबोला है ये पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ अपना माउथ ओपन करेगा, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इक्वेशन होगी। चूंकि यह इक्वेशन 2,3 से पास होती है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी। x की जगह 2 रख दीजिए, y की जगह 3 रख दीजिए तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a इज इक्वल टू 9/8। इसको वापस इक्वेशन ऑफ द पैराबोला में पुट कीजिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में a की वैल्यू 9/8 रख दी तो आ गया हमारा आंसर 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्टेक्स 0 0 पासिंग थ्रू 5,2 एंड सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो देखिए वर्टेक्स से तो कोई लेना देना है नहीं क्योंकि ओरिजिन पे ही सारे पैराबोला को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और सिमेट्रिक है y एक्सिस के। तो हमने दो इक्वेशन पढ़ी थी y एक्सिस के सिमेट्री होने पे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। लेकिन अब ये जो पैराबोला है ये पासिंग थ्रू 5,2 है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉइंट्स लाई करते हैं। इसका मतलब पॉजिटिव y डायरेक्शन की तरफ इसका माउथ ओपन होगा और जो इक्वेशन आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay ये जो कर्व है ये 5,2 से पास होता है तो x की जगह 5 रख दीजिए, y की जगह 2 रख दीजिए तो a की वैल्यू निकल जाएगी a इज इक्वल टू आ गया 25/8। इसको बैक पुट कीजिए इक्वेशन में, जब a की वैल्यू 25/8 रखेंगे तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला आ गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25y। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।